आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी मीन्स सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, सदिश डी का जो योगफल है वो 0 के बराबर है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ओके, तो हमारा जो पहला कथन क्या है? पहला कथन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है। सेकंड है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का परिमाण वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी के परिमाण के बराबर है। थर्ड है वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी के परिमाण के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर डी संरेखी नहीं है तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है हमारा, ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अवश्य ही वेक्टर ई तथा वेक्टर डी के समतल में होगा और यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर डी के अनुदिश होगा यदि वे संरेखी हैं। ओके, तो हमें जो है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम जो है एक एक ऑप्शन करके अब हम चेक करेंगे हमारा सही है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बराबर 0, ये हमें दिया गया। इसके आधार पर हमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो पहला कथन है वो क्या है? पहले कथन की हम बात करते हैं। पहला कथन हमारे ये बोल रहा है ए बी सी डी बराबर, अगर ये 0 है, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी बराबर 0 है, तो इनमें से जो है चारों सदिश जो है इनको शून्य होना पड़ेगा तभी ये 0 होंगे। ओके, तो ये बोल रहा है कि इन चारों में से अगर ये चारों ए बी और सी डी अगर चारों जो है शून्य सदिश है तभी ये इनका योगफल 0 हो सकता है। ओके, हाँ ये तो सही बात है, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि चारों अगर शून्य होंगे तभी 0 हो सकता है। इसकी एक और कंडीशन बनती है, अगर हमारा जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी जो है अगर बराबर जो है माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी के हो जाए, अगर ये कंडीशन आ जाती है तब भी हमारा जो है ये सदिश का योगफल 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो न तो वेक्टर ए शून्य है, न वेक्टर सी शून्य है, न वेक्टर बी शून्य है और ना ही वेक्टर डी, तो हमारा जो है कथन एक जो है ये जो है अद्वितीय नहीं है। मीन्स हमारा जो है ये चारों अगर शून्य नहीं है तो भी हमारा जो है इन चारों का योगफल शून्य हो सकता है। इसलिए हमारा जो पहला कथन है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम जो है सेकंड कथन की बात करते हैं। सेकंड कथन में क्या बोल रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का परिमाण वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी के परिमाण के बराबर है। ओके, तो सेकंड कथन में यही बोल रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का परिमाण जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी के परिमाण के बराबर है। अब ये जो है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, इससे हम जो इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां से हम देख रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी के बराबर है। ये हमारा माइनस साइन बस ये बता रहा है कि ये जो है दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। ये माइनस साइन हमारी जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी की जो है इसके रेस्पेक्ट में दिशा बता रही है। वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी की जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के सापेक्ष जो है माइनस साइन जो दिशा बता रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी का। ओके, तो ये दोनों जस्ट विपरीत दिशा में है लेकिन ये दोनों परिमाण में बराबर है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं हाँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का परिमाण वेक्टर बी के प्लस वेक्टर डी के परिमाण के बराबर हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो है ये कथन सही है। ओके, तो अब हमारा जो है बी कथन सही है। अब हमारा सी कथन की बात करते हैं। सी कथन में हमारा क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें ये बोल रहा है वेक्टर ए का परिमाण जो वेक्टर सदिश बी, सदिश सी, सदिश डी के परिमाण के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। ओके, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे जो है ये फिगर बनाया है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी अगर ये चारों जो है मिलकर 0 हो रहे हैं तो ये जो है एक तरीके से चक्री प्रक्रम बना रहे होंगे। मीन्स जो है चक्री प्रक्रम बनाने का ये मतलब है कि ये चार के चारों जो है किसी बहुभुज की भुजाएं हो सकते हैं। अगर 4 सदिश है तो ये अगर 4 ही सदिश है तो मतलब ये किसी चतुर्भुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो मान लेते हैं पी क्यू आर और एस जो है कोई एक चतुर्भुज है। ओके, पी क्यू जो है वेक्टर ए के बराबर है, क्यू आर वेक्टर बी के बराबर है, आर एस वेक्टर सी के बराबर है और एस पी जो है वेक्टर डी के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि वेक्टर ए का परिमाण जो है बी सी डी के योग से अधिक नहीं हो सकता। तो वेक्टर ए का परिमाण हमारा क्या डिनोट कर रहा है, पी क्यू की लंबाई डिनोट कर रहा है। ओके, तो हमें ये पता है पी क्यू की लंबाई जो है कभी भी जो है ये जो है कभी भी जो है क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी की लंबाई से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये कभी भी जो है क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी की लंबाई से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में किसी एक
कि कोई भी एक भुजा जो है तीनों भुजाओं के योग से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ये चतुर्भुज की जो है ज्यामिति नियम से हम बता सकते हैं, इसकी ज्यामिति को देख के हम बता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये पी क्यू हमेशा जो है क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी से छोटा रहेगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ए का परिमाण, जो सदिश ए का परिमाण है, वो हमेशा जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के परिमाण से जो है हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सी कथन है वो भी सही हो जाता है। ओके, अब हमारा जो डी कथन क्या बोल रहा है, अब डी कथन की बात करते हैं। ओके, डी कथन में हमें ये बोल रहा है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर डी संरेखी नहीं है, अगर हमारा जो है वेक्टर ए एंड वेक्टर डी जो है ये संरेखी नहीं है, ओके, अगर ये संरेखी नहीं है तो उस कंडीशन में जो है हमें क्या बोल रहा है कि बी प्लस सी ए और डी जो है समतल में होंगे। तो इस समीकरण को हम देखते ही हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बराबर 0 है। अगर हमारा ए और डी संरेखी नहीं है और इनका योग अगर 0 होना है तो ये बात तय है कि ये तीनों सदिश जो है एक ही समतल में होंगे। अगर ये तीनों सदिश एक ही समतल में होंगे तभी तीनों का योग जो है 0 होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं ये एक्स दिशा में है, ये दोनों वाई दिशा में है, इनका योगफल कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट ही नहीं कर पाएंगे। ये इनका परिणामी कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर इन तीनों का परिणामी 0 आना है तो इन तीनों को जो है एक ही समतल में होना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, इस समीकरण को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है बी प्लस सी जो है और वेक्टर ए जो है एंड वेक्टर डी जो है एक ही समतल में होंगे। ये तीनों के तीनों एक ही समतल में होंगे। ओके, तो ये हमारा जो है एक बात सही हो गई। डी में जो दो बातें लिखी गई हैं, एक तो ये बोला गया अगर वेक्टर ए वेक्टर डी संरेखी नहीं है तो ये तीनों जो है समतल में होंगे, ये सही हो गया। अब दूसरा ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों संरेखी हो जाते हैं तो हमारा जो है, अगर ये दोनों संरेखी हो जाते हैं, ओके, अगर वेक्टर ए और वेक्टर डी जो है ये दोनों संरेखी हो जाते हैं तो हमारा वेक्टर ए जो है वेक्टर डी के अनुदिश होगा, मींस एक ही सरल रेखा में होगा। ये क्वेश्चन, ये दूसरा हमारा ये बोल रहा है। तो अब इसको दूसरा अगर हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे अब, ओके, तो अगर हमें ये दूसरा प्रूफ करना है तो हम ये अब यहाँ पे हम ये देखेंगे क्योंकि जो है वेक्टर ए जो है वेक्टर डी जो है ये दोनों जो है अब संरेखी बोल दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, अगर ये दोनों संरेखी हैं तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, जो हमारा पहला समीकरण था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस, इसको हम किस तरीके से अब लिख सकते हैं, अगर ये दोनों संरेखी हैं वेक्टर ए और वेक्टर डी तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ओके, तब यहां से हम ये बोल सकते हैं, ओके, अगर ये हमारा जो है इसके बराबर 0 है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, माइनस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी के जो है माइनस के बराबर हो गए। तो हमारा ये बता रहा है ये दोनों तो एक ही सरल रेखा में है, मीन्स बट ये दोनों जो है विपरीत दिशा में है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी जो है हमारा जो है एक ही सरल रेखा में है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये दोनों एक ही सरल रेखा में है, बस ये जो है विपरीत दिशा में है। तो इससे हमारा जो है ये भी प्रूफ हो गया कि हमारा जो है वेक्टर ए जो है वेक्टर डी के अनुदिश होगा। ओके, तो इसलिए हमारा जो डी कथन है वो भी हमारा सही होगा। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ए कथन हमारा गलत है, बाकी बी सी डी तीनों कथन सही है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।